यूएई में वो कहते हैं कि 96% जी जो पकड़े गए हैं वो पाकिस्तानी हैं जो क्राइम में या हाँ, बेगिंग में जी 96%, मतलब सारे ही। हालांकि वहाँ तो रूल्स हैं और ये उसके वायलेट करते बावजूद हैं। उसके बावजूद और बहुत बहुत बड़े वहाँ एमिरेट्स के अंदर महाज बन रहा है अगेंस्ट पाकिस्तानी। मैंने एक प्रोग्राम किया था, मैंने बताया था कि ये अपनी जगह पे बेगिंग और ब्रेकिंग द क्राइम। अब एक नई ड्रामा शुरू हो गया, पोलिटिसाइजेशन। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स जो है ये भी साथ ले जाते हैं वहाँ, और उन मुल्कों में जहाँ उन्होंने पॉलिटिक्स बैन की हुई है बिल्कुल, बिकॉज वो टूरिज्म पे डिपेंड करते हैं और स्टेबिलिटी पे डिपेंड करते हैं। वो पॉलिटिक्स है ही नहीं उस मुल्क में, बिकॉज वो या मोनार्कीज़ हैं या डिक्टेटरशिप्स हैं, वहाँ कोई पॉलिटिक्स इज़ नॉट अलाउड। ये यहाँ की पॉलिटिक्स, यहाँ की पीटीआई एंड पीपीपी, ये अपनी पॉलिटिक्स उठा के वहाँ ले जाते हैं और वहाँ फिर एहतजाज भी करते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन भी करते हैं, और उन्होंने वार्निंग्स भी दी हैं कि अगर आप ये काम यहाँ करेंगे हम आपको फेंक देंगे। तो पाकिस्तान और यूएई के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। आप देखें कि सिर्फ इसी चीज को देख लें कि इंडिया और यूएई के कितने अच्छे ताल्लुकात हैं। इंडिया और यूएई तकरीबन 100 अरब डॉलर की ट्रेड की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान हर साल जाता है और यूएई की हुकूमत से ये कहता है कि हमें पैसे दे दें, रोल ओवर करने हैं हमें या हमारा जो कर्ज है उसको रोल ओवर कर दें, या हमारे जो जो पैसा है वो हमारे स्टेट बैंक में डाल दें ताकि हम थोड़ा सा वक्त गुजार सकें, ये हम कहते हैं। लेकिन पाकिस्तानीज जो दुबई में बैठे हुए हैं, जो यूएई में बैठे हुए हैं, उनके बारे में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की क्या अप्रोच है? आपको पता है यूएई के जो कौंसल जनरल है कराची के अंदर, बखीत अतीक अल रमेथी जो हैं, उन्होंने पाकिस्तानियों को कहा है कि जो नेगेटिव प्रोपेगेंडा आप हमारे मुल्क के खिलाफ करते हैं, हमारे अदारों के खिलाफ करते हैं या हमारे सियासतदानों के खिलाफ करते हैं, वो करना बंद कर दें। ये जो चीज़ है, इस चीज़ को वो बार-बार एक चीज़ वो कह रहे हैं, ये नेगेटिव प्रोपेगेंडा खुदारा हमारे मुल्क के बारे बंद कर दें। आप तो बहुत सारा पैसा हमारे सऊदी अरेबिया, यूएई, जो गल्फ कंट्रीज हैं, वहाँ पे जो क्राइम हो रहे हैं 50% क्रिमिनल पाकिस्तान से हैं। मेरा ना गल्फ कंट्री के साथ बहुत अरसे से ना विजिट रहा आपका? हाँ, मेरा मतलब विजिट नहीं हुआ। हाँ। मेरा तलक पासों से रहा। मैं गल्फ कंट्री में लड़के भेजता भी हूँ, मैं काम भी करता हूँ। ठीक है। देखिए, हम यहाँ से जो हमारे पाकिस्तानी हैं यहाँ, ये मैं समझता हूँ जो ये बात करेंगे बड़ी ऑथेंटिक बात करेंगे, क्योंकि इनके थ्रू ही तो लड़के या लोग जाते हैं। अच्छा, मैं देखिए, हम सऊदी अरब में जाते हैं, ठीक है। कोई भी जाता है बंदा वहाँ पे जाता है, वो उम्रे करना या किसी भी काम के सिलसिले में, जॉब के सिलसिले में जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे तकरीबन 70% लोग होते हैं जो पाकिस्तानी होते हैं, वहाँ पे भीख मांग रहे होते हैं। ऐसे ही है। लेकिन पाकिस्तानी अवाम भी ना, हम सब, मैं इसमें शामिल हूँ, हम सब गलत हैं। हमें कोई चीज़, हमारा कोई नजरिया नहीं है, हमें जैसा लोगों ने बताया हम वैसे करते। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल भारत पाक रिएक्शन एंड रिव्यू में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं यूएई के एम्बेसडर जो पाकिस्तान में है, उन्होंने पाकिस्तानियों को कहा है कि यूएई में आकर, खास करके दुबई में आकर पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा ना करे। पाकिस्तानी कमाते ही हमारे देश और प्रोपेगेंडा भी करते हैं। जैसा पाकिस्तान के हालत ख़राब की है, वैसे पाकिस्तानी दुबई में आकर दुबई के हालत ख़राब ना करे। ये सुनकर पाकिस्तानी मीडिया को लगा सदमा, और पाकिस्तानी यूट्यूबर कह रहे हैं कि ये हमारी गलती है कि हम बाहर भी जाकर पाकिस्तान जैसा कचरा फैलाते हैं। पाकिस्तानी कह रहे हैं कि यूएई और पाकिस्तान के बहुत अच्छे संबंध है, इस संबंध को मद्देनजर रखते हुए हमें बाहर जा। तो पाकिस्तान और यूएई के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। आप देखें कि सिर्फ इसी चीज़ को देख लें कि इंडिया और यूएई के कितने अच्छे ताल्लुकात हैं। इंडिया और यूएई तकरीबन 100 अरब डॉलर की ट्रेड की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान हर साल जाता है और यूएई की हुकूमत से ये कहता है कि हमें पैसे दे दें, रोल ओवर करने हैं हमें या हमारा जो कर्ज है उसको रोल ओवर कर दें, या हमारे जो पैसा है वो हमारे स्टेट बैंक में डाल दें ताकि हम थोड़ा सा वक्त गुजार सकें, ये हम कहते हैं। लेकिन पाकिस्तानीज जो दुबई में बैठे हुए हैं, जो यूएई में बैठे हुए हैं, उनके बारे में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की क्या अप्रोच है? आपको पता है यूएई के जो कौंसल जनरल है कराची के अंदर, बखीत अतीक अल रमेथी जो हैं, उन्होंने पाकिस्तानियों को कहा है कि जो नेगेटिव प्रोपेगेंडा आप हमारे मुल्क के खिलाफ करते हैं, हमारे अदारों के खिलाफ करते हैं या हमारे सियासतदानों के खिलाफ करते हैं,
वो करना बंद कर दें। ये जो चीज़ है, इस चीज़ को वो बार बार एक चीज़ वो कह रहे हैं, ये नेगेटिव प्रोपेगेंडा खुदारा हमारे मुल्क के बारे में बंद कर दें। आप तो बहुत सारा पैसा हमारे मुल्क से कमाते हो। जब आप इतना पैसा कमाते हो, जब आप अरबों डॉलर यूएई से लेके जाते हो, एक जो भी बंदा दुबई में आता है, शारजा में आता है, जितने भी जो 7 स्टेट्स हैं वहाँ पे आता है, उसको हम क्या क्या नहीं देते। पाकिस्तानियों की जिंदगियां यूएई के अंदर कितनी बेहतर हो गई हैं। अगले दिन आपको पता है पाकिस्तान की जो अपर हाउस है सेनेट, उसकी कायमा कमेटी जो है ऑन ह्यूमन रिसोर्स, उसने ये कहा कि 50% पाकिस्तानी क्राइम्स में इन्वॉल्व है। क्या पाकिस्तानियों के अंदर कोई सेंस ऑफ नेशनलिज्म है या नहीं है? क्या हमारे अंदर कोई सेंस ऑफ नेशनलिज्म है कि एक तरफ हमारी हुकूमत मुल्क मुल्क जाके पैसे मांग रही है, दूसरी तरफ हम खुद ही उस मुल्क में जाके उस मुल्क के खिलाफ ही प्रोपेगेंडा करते हैं, उनके इंस्टीट्यूशंस को मलाइन करते हैं, उनके सियासतदानों को मलाइन करते हैं, उनके मुल्क को बदनाम करते हैं। किस लिए भाई? पैसे भी वहीं से कमाते हो, खाते भी वहीं से हो और करते भी ऐसे हो। क्यों? वाई? क्यों करते हो ऐसे? क्यों करते हो ऐसे? मुझे तो समझ से बाहर है। मैं तो इस चीज को नहीं जान सकता। तकरीबन कहा जा रहा है कि 200 मुल्कों के लोग जो हैं, जिनकी डिफरेंट नेशनैलिटीज हैं, जिनके डिफरेंट मज़ाहब हैं, जिनके डिफरेंट कौमें हैं, वो क्या हुआ है बेसिकली हुआ, मैं बता देता हूँ आपको हुआ क्या। क्यों यूएई परेशान है पाकिस्तानियों से? 2 वजूहात हैं, जो मेजर वजूहात है, जिनको पाकिस्तानी समझ नहीं पाए और उन्होंने यूएई पे प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया है। एक, अब्राहम अकॉर्ड। जो अब्राहम अकॉर्ड हुआ था डोनाल्ड ट्रंप के ज़माने में, जिसमें यूएई ने इजराइल को रिकग्नाइज कर लिया था। अगर आपको याद हो वो सारी स्टोरी, इसके ऊपर हमने बड़ा एक्सटेंसिवली बात की हुई है। उस अब्राहम अकॉर्ड के अंदर जब इजराइल रिकग्नाइज हो गया तो पाकिस्तानियों को ये लगना शुरू हो गया कि पता नहीं क्या हो गया, ये आलम इस्लाम बिक गई है, आलम इस्लाम के लीडर बिक गए हैं, आलम इस्लाम जो है वो रही नहीं। यूएई ने कहा कि हम एक इंडिपेंडेंट सॉवरन मुल्क हैं, हमारा जिससे दिल करे हम ताल्लुकात रखें, जिससे दिल करे ताल्लुकात को खत्म कर दें। एक बात। दूसरी बात, दुनिया में जो ताल्लुकात रखे जाते हैं वो इस बेस पे नहीं रखे जाते कि आप मुसलमान हैं या हिंदू हैं या ईसाई हैं या आप ज्यू हैं। दुनिया में ताल्लुकात जो हैं वो इन तमाम चीजों से ऊपर होकर रखे जाते हैं। आप किसी का रंग देख के ताल्लुक नहीं बनाते। मैं इंटरनेशनल रिलेशंस की बात कर रहा हूँ। आप कॉन्गो से ये नहीं कह सकते या इथियोपिया से ये नहीं कह सकते कि भाई आपका रंग काला है, हम आपसे बात नहीं करेंगे। माजी में ये कहा जाता है, बरतानिया में, अमेरिका में हमने देखा है कि किस तरह ट्रीट किया गया है इन कॉलोनीज को। फ्रांस में बहुत सारे ममालिक ने ऐसे किया है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उनको पीछे हटना पड़ा। उनकी जो एलीट थी उनको पीछे हटना पड़ा ऐसी हरकतों से, ऐसी चीजों से। एक तो पाकिस्तानियों को ये समझना, अगर आपको याद होगा उस वक्त कोविड चल रहा था, लेकिन कोविड में उन्होंने क्या किया कि पाकिस्तानियों को वीजे बंद कर दिए यूएई ने। जो पाकिस्तानियों को वीजे बंद कर दिए और इंडिया के बंद नहीं किए। अच्छा, इंडिया में उस वक्त ज्यादा लोग मर रहे थे बिकॉज ऑफ कोविड, पाकिस्तान में लोग भी कम मर रहे थे, पाकिस्तान के वीजे बंद कर दिए। समझना है ये हुआ क्या है। बाद में पता चला, अमारातीस ने बताया पाकिस्तानी हुकूमत को, असल में हमने जब इजराइल से ताल्लुकात नॉर्मलाइज किए हैं तो हमें खतरा ये है कोई पाकिस्तानी आके यहाँ पे कोई धमाका ही ना कर दे, कोई पाकिस्तानी आके यहाँ पे कुछ ऐसा ना कर दे जिसकी वजह से हमारे ताल्लुकात जो है वो खराब हो जाएं। यूएई में वो कहते हैं कि 96% जी जो पकड़े गए हैं वो पाकिस्तानी है, जो क्राइम में या बेगिंग में जी 96%, मतलब सारे ही। हालांकि वहाँ तो रूल्स हैं और ये वायलेट करते हैं उसके बावजूद और बहुत बहुत बड़े वहाँ एमिरेट्स के अंदर महाज बन रहा है अगेंस्ट पाकिस्तानी। मैंने एक प्रोग्राम किया था, मैंने बताया था कि ये अपनी जगह पे बेगिंग और ब्रेकिंग द क्राइम। अब एक नई ड्रामा शुरू हो गया, पोलिटिसाइजेशन। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स जो है ये भी साथ ले जाते हैं वहाँ,
और उन मुल्कों में जहाँ उन्होंने पॉलिटिक्स बैन की हुई है बिल्कुल, बिकॉज वो टूरिज्म पे डिपेंड करते हैं और स्टेबिलिटी पे डिपेंड करते हैं, वो पॉलिटिक्स है ही नहीं उस मुल्क में, बिकॉज वो या मोनार्कीज हैं या डिक्टेटरशिप्स हैं, वहाँ कोई पॉलिटिक्स इज़ नॉट अलाउड। ये यहाँ की पॉलिटिक्स, यहाँ की PTI एंड PPP, ये अपनी पॉलिटिक्स उठा के वहाँ ले जाते हैं और वहाँ फिर एहतजाज भी करते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन भी करते हैं, और उन्होंने वार्निंग्स भी दी हैं कि अगर आप ये काम यहाँ करेंगे हम आपको फेंक देंगे, बाज नहीं आते। वो मतलब है कि इस किस्म की सिचुएशन रिस्क लेते हैं हर तरह का। और फिर अब ये है कि जब भी आयशा कहीं भी किसी मुल्क में भी, यूरोप में ख़ासूसन कोई क्राइम होती है ना जी, 9/11 जब हुआ था तो उसके बाद जो भी क्राइम होती थी ना, तो डर ये लगता था कि ये, पहले डर ये लगता था कि ये मुसलमान होगा, दूसरा डर ये लगता था कि ये इराक, सीरिया, अफगानिस्तान इस किस्म की जगह से या अरब मिडल ईस्ट से कोई ना कोई होगा। अब जब भी कोई क्राइम होती है जिसका तल्लुक, क्राइम का तल्लुक कोई इस्लाम वगैरह के साथ है या मज़हब के साथ है, तो सबसे बड़ा शक ये पड़ता कि ये पाकिस्तानी ना हो, बिकॉज वो पाकिस्तानीज़ हर जगह पे ज़्यादा मिलिटेंसी शो कर रहे हैं जी। तो ये इस्लामी फोबिया जो हो रहा है यूरोप में, जिसकी वजह से वहाँ गवर्नमेंट्स तब्दील हो रही हैं, इलेक्शन रिजल्ट्स चेंज हो रहे हैं, राइट विंग आ रही है अंदर इनटू पावर, उनका सबसे बड़ा जो है वो यही इस्लामी फोबिया है। और आप पहले इस्लामी फोबिया में अरब नेशंस वर इन्वॉल्व, वो कहते थे ये सलाफी हैं, ये वहाबी हैं, ये एक्सट्रीमिस्ट हैं। अब पाकिस्तानीज आर कमिंग इनटू द लाइमलाइट, तो दिस इज इसका ये मतलब है कि ये जो रास्ते पहले हमारे लिए बंद हो रहे हैं और भी बंद होंगे। आखिरी बात मैं ये करना चाहूँगा, वर्क एथिक्स की भी बात, नर्सिस ने जो उधर, अब नर्सिस कैसे, क्या प्रॉब्लम है नर्सिस का, वो ये है कि इनकी यहाँ जो तालीम, जो ये सर्टिफिकेट लेते हैं जाली हैं जी, वो जाली सर्टिफिकेट्स हैं, या वो फज्ड सर्टिफिकेट्स हैं, या वो फेक सर्टिफिकेट्स हैं, या मतलब सिफारिशें लगवा के नंबर लगवाए हैं, या चीटिंग करके की है, कोर्सेज पूरे नहीं किए, सर्टिफिकेशन ले ली और यहाँ आसानी से मिल जाती है। तो आपको पता ही है जो हमारी डिग्रीज़ का हाल है, जाली डिग्रियाँ भी बिकती हैं यहाँ, और वो डिग्रीज लेके और ये नौकरियाँ ले लेते हैं, वहाँ जब पहुँचते हैं तो वहाँ दे नॉट अप टू द जॉब, और वो सर पकड़ के बैठ जाते हैं। या अब नर्सिंग इस, आपको पता है कि वन रीज़न वाई मेडिकल टूरिज़म इज़ टेकिंग ऑफ इन थाईलैंड एंड इन इंडिया। मेडिकल टूरिज़म क्या होती है? मेडिकल टूरिज़म ये है अच्छे अस्पताल, सस्ते अस्पताल, top quality doctors, and finally most important if not nursing, quality of nursing, post operation care. हमारे यहाँ सर्जन्स भी अच्छे हैं, डॉक्टर्स भी अच्छे हैं, हॉस्पिटल्स जो प्राइवेट सेक्टर में इतने बुरे नहीं हैं, मगर जो नर्सिंग क्वालिटी है इज़ नॉट अप टू द मार्क। जो ज़्यादातर जो फिक्र होता है वो ये होता है कि पोस्ट ऑपरेशन जो प्रोटेक्शन चाहिए आपको वो फ्रॉम नर्सिंग, बिकॉज नर्सेज टेक केयर ऑफ यू इन द पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड, वो बड़ी कमज़ोर है हमारी, दे आर नॉट अप टू द मार्क। कोई हो जाए कुछ, दे कांट डील विद द सिचुएशन। बाहर आप जाए तो द नर्सेज आर हाईली क्वालिफाइड, आई कैन वाउच फॉर इट। मैं तो खुद वहाँ के हॉस्पिटल्स में चक्कर कभी कभी लग जाता है, यू फील सो कंफर्टेबल। यहाँ नर्सेज बेचारी, मैं यहाँ गया तो को ब्लड सैंपल देना था, उसको मेरी वेन ही नहीं मिल रही थी, कभी तो ठोक रही थी, कभी तो मैं कहा यार खुदा का खौफ कर, मैंने जान दे, वो लगी हुई थी ठकाक, और मैंने कहा यार ये इन अ प्राइवेट हॉस्पिटल, तो दिस इज व्हाट वाज हैपनिंग। सो ये यू कांट डील विद दिस सिचुएशन, एंड सो वी आर मेकिंग अ ब्लडी मेस ऑफ आवर रेपुटेशन। पाकिस्तानी पासपोर्ट की कोई अहमियत नहीं है, इट इज़ अमंग्स्ट द लोएस्ट इन द वर्ल्ड। तो इस सूरत हाल में क्या, व्हाट इज़ द फ्यूचर लुकिंग लाइक? आज हम इतने डिपेंडेंट हैं ऑन रेमिटेंसेस, कल को ये लेबरिंग क्लास जो जा रही है इसको उन्होंने वापस करना शुरू कर दिया, डिपोर्टेशन शुरू कर दी, या वापस करके नए लोगों को कम इनपुट कर दी, तो फिर क्या होगा? योर रेमिटेंसेस विल फॉल। वो तो ऑलरेडी आपको बेल आउट कर रहे हैं। आई थिंक गवर्नमेंट नीड्स टू बी वेरी केयरफुल एंड कि किसको ये अप्रूव करते हैं, ये जो एजेंट्स हैं जो बेचते हैं इनको, और दूसरी तरफ वो भी जो लोग हैं उनको भी ज़रा ख्याल रखना चाहिए किसको वीज़ा दे रहे हैं, किसको वीज़ा नहीं दे रहे, एंड सो ऑन। ये पाकिस्तानी आके यहाँ पे कुछ ऐसा ना कर दे जिसकी वजह से हमारे ताल्लुकात जो है वो ख़राब हो जाएं और हमारा मुल्क की बदनामी हो, तो हम रोकना चाहते हैं पाकिस्तानियों को यहाँ पे आने पे। एक बात, दूसरी बात, वहाँ पे जो लोग बैठे हुए थे उन्होंने यूएई के खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया कि ये वो मुल्क ही नहीं है, ये वो जगह ही नहीं है, ये वो चीज़ ही नहीं है। अब हो क्या रहा है? अब हो ये रहा, इसमें मैं पाकिस्तान का कसूरवार ठहराता हूँ। वो कैसे?
देखिए, पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल क्लास और हमारे सियासतदानों ने हमारी अवाम को इतना चार्ज कर दिया हुआ है मजहबी बुनियादों के ऊपर। हम दुनिया को देखते ही मुसलमान, प्रो मुसलमान और एंटी मुसलमान है। हम दुनिया को इस लेंस से नहीं देखते कि ये इंसान है। हम दुनिया को इस लेंस से नहीं देखते कि ये भी बराबर है। हम कहते हैं मुसलमान है तो अफजल है, बाकी है तो जो मर्जी है नीचे आ जाओ आप। ये एक तो मुसलमानों के अंदर ये जो चीज है, हालांकि हमारा मजहब तो इक्वालिटी की बात करता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो इक्वालिटी की बात करते हैं। हमारी जो कुरान मजीद में भी ऐसे ही है तमाम। लेकिन हमारे जो मौलवी हैं जस्ट फॉर अपनी दुकान चमकाने के लिए, अपनी दुकान को चमकाने के लिए उन लोगों ने क्या किया कि उन लोगों ने ये सारी हरकत और सकनात करनी शुरू कर दी। मुझे तो बहुत ही ज्यादा, मैं सच्ची बात बताऊं, दुख है, मुझे तकलीफ है, मुझे परेशान। एक वजह ये थी, दूसरी वजह क्या हुई जो सबसे इंपॉर्टेंट थी, दूसरी वजह ये थी कि जो थे पाकिस्तानी उन्होंने देखा कि इंडिया ने मंदिर बना लिया है वहां पे, इंडिया ने मंदिर बना लिया है वहां पे। और जब मंदिर बनाया है तो उस मंदिर की बुनियाद पर उन्होंने कहा अच्छा जी ये तो हिंदू हो गए हैं, ये तो हिंदू हो गए हैं, ये हिंदू हो गए हैं, ये मुसलमान नहीं रहे, ये पाकिस्तानी। ये अमारातीज जो हैं, देखिए इन्होंने जो है वो सिनेगॉग भी बना लिए हैं, मंदिर भी बना लिए हैं, गिरजाघर भी बना लिए हैं। ये क्या हो रहा है इस मुल्क के अंदर? ये मुल्क बेरा रवि का शिकार हो गया है, ये मुल्क ऐसे। उन्होंने कहा जाओ यार काम करो। अब हुआ क्या, बेसिकली जो यूएई के लोग हैं वो ये नहीं कह रहे, ठीक है, कि आप हमें तनकीद कर रहे हो बिकॉज हमने मंदिर बनाया है। असल में तो ये भाई, और अमारात में क्या है, यूएई में क्या हो रहा है? यूएई में कारोबार है, बिजनेस है, लोग भूखे जाते हैं, अमीर होके आते हैं, नौकरियां करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, और हो क्या रहा है वहां पे? उसने, आप देखे ना, उसने जो डिप्लोमेट है बखीत अतीक, उसने क्या कहा है पाकिस्तानियों को? उसने कहा पहले अपने नॉर्दर्न एरियाज में जाया करो दुबई जाने से पहले। इसका क्या मतलब है? उसने कहा देख के आया करो जिसको तुम्हारा बहुत अच्छा दिल करता है ना जाने को, जो तुम कहते हो तुम्हारा बहुत अच्छा इलाका है, जरा उधर से होके तो आओ एक दफा, तुम्हें पता चले वो नॉर्दर्न एरियाज कैसे हैं, वो गिलगित बल्तिस्तान वो कैसा है। बेसिकली तो वो कहना चाह रहा था इंफ्रास्ट्रक्चर कोई नहीं है, कि तुम्हारा मुल्क खूबसूरत है, ठीक है, नॉर्दर्न एरियाज, गिलगित, ये सारे इलाके बहुत खुंजा, ये इलाके एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन दुनिया के और मुल्कों में भी तो खूबसूरती है ना यार। लोग खूबसूरती देखने तो नहीं आते, आज के ज़माने के लोग चमक देखने आते हैं। सीधी सी बात है, जो सच्ची बात करनी चाहिए, जो सच्ची बात करनी चाहिए, तो आज के ज़माने में तो लोग चमक देखने आते हैं। तो उनको, आपको चमक आती है यूएई में नज़र, गालियां देते हो यूएई को, क्यों भाई? इसकी क्या वजह? और अब फिर क्या हुआ इसके बाद? जो हमारी, अब इंडियंस को हमने रेदना शुरू कर दिया गैर जरूरी, कि इंडियंस जो हैं वो देखें उनकी पेनिट्रेशन हो। भाई इंडिया के साथ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का ताल्लुक पैसे का ताल्लुक है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट का ताल्लुक है, दे शेयर द सेम विजन ऑफ द रीजन, इस चीज का ताल्लुक है, दे शेयर द सेम विजन फॉर द ग्लोब, इस चीज का ताल्लुक है। यूएई और इंडिया का ताल्लुक जो है वो बायलैटरल ट्रेड का ताल्लुक है, डिपेंडेंसी का ताल्लुक है। भैया आपको कब समझ आएगी? दुनिया में ताल्लुक इस चीज पे नहीं बनता कि आपकी शक्ल कैसी है या आप दिखते कैसे हैं। दुनिया में ताल्लुक बनता है बिकॉज आपका इंटरेस्ट क्या है। सऊदी अरेबिया, यूएई, जो गल्फ कंट्रीज हैं, वहाँ पे जो क्राइम हो रहे हैं 50% क्रिमिनल पाकिस्तान से हैं। मेरा ना गल्फ कंट्री के साथ बहुत अरसे से ना विजिट रहा आपका? हाँ, मेरा मतलब विजिट नहीं हुआ, हाँ। मेरा तलक पास उनसे रहा। मैं गल्फ कंट्री में लड़के भेजता भी हूँ, मैं काम भी करता हूँ। ठीक है, देखिए हम यहाँ से जो हमारे पाकिस्तानी हैं यहाँ, ये मैं समझता हूँ जो ये बात करेंगे बड़ी ऑथेंटिक बात करेंगे, क्योंकि इनके थ्रू ही तो लड़के या लोग जाते हैं। अच्छा, मैं देखिए हम सऊदी अरब में जाते हैं, ठीक है, कोई भी जाता है बंदा वहाँ पे जाता है, वो उम्रे करना या किसी भी काम के सिलसिले में, जॉब के सिलसिले में जाता है, ठीक है, तो वहाँ पे तकरीबन 70% लोग होते हैं जो पाकिस्तानी होते हैं, वहाँ पे भीख मांग रहे होते हैं। ऐसे ही है। लेकिन पाकिस्तानी अवाम भी ना, हम सब, मैं इसमें शामिल हूँ, ठीक है, हम सब गलत हैं।
हमें कोई चीज हमारा कोई नजरिया नहीं है, हमें जैसा लोगों ने बताया हम वैसे कर ठीक है। ये हमारे माइंड में ये है कि आज ही जो लूट लो, आज ही जो कमा लो, कल का पता नहीं है। बिल्कुल, अच्छा, वहाँ पे इंडियंस भी मौजूद होते हैं, वहाँ पे दूसरे कंट्रीज के लोग भी मौजूद होते हैं, उन्हें अब इंडियंस को क्यों पूरी दुनिया में प्रेफर किया जा रहा है? क्योंकि जो हम पाकिस्तानी है ना, हाँ। पाकिस्तानियों का जो बड़े हैं लोग वो ही करप्ट हैं, तो छोटे हुक्मरान सारे के सारे करप्ट हैं। कोई एक बंदा ऐसा नहीं है कि जो मुखलिस हो इस कौम के साथ। ठीक है। तो जो इस कौम के साथ मुखलिस हो, सारे के सारे, कोई एक बंदा भी नहीं है जो कहे कि मैं इस कौम के लिए कोई ना कोई काम कर। अच्छा कर रहा हूँ। अच्छा, ऐसे अगर सूरत रही तो आपको लगता है जो जैसे आप वीजे वगैरह देते हैं लोगों को, आपको लगता है कल को तो वीजे ही बंद हो जाएंगे सऊदीया? देखिए, ये दुबई के लिए, दुबई ने ना तकरीबन ये जो पाकिस्तान के 22 सिटीज हैं जिनको बैन किया हुआ है, उनके उन सिटीज से ना कोई बंदा दुबई नहीं जा सकता। अच्छा, उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन यही है कि ये वहाँ पे जाते हैं, चोरी करते हैं, भीख मांगते हैं। ये सारी, इसमें मैं ये नहीं कह रहा कि सारे एक जैसे सब होते लोग मतलब 5 की 5 उंगलियां एक जैसी नहीं होती, लेकिन मोस्टली हम पाकिस्तान के जो लोग हैं, पाकिस्तान से बाहर खास तौर पे गल्फ कंट्रीज में जाते हैं, सऊदी अरेबिया, यूएई में, वहाँ पे रिपोर्ट आई है कि जो वहाँ पे क्राइम होते हैं ना, 50% जो क्राइम है वो पाकिस्तानी करते हैं। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर आप? मैं तो ये हुक्मरानों पे ब्लेम करूंगा सारा। इनको कहूंगा कि ये लो तबके वालों को नौकरियां दें, उनका कोई ना कोई जरिया ऐसा बनाएं कि जिससे दर दर ना भटकें, ऐसा ना करें। जब वो बाहर जाते हैं तो वहाँ पे वो इधर की आदत पड़ी हुई है, वो वहाँ पे जाके वो ही काम करते हैं। ये चीज है, ठीक है। लेकिन ये है कि इसके अंदर गवर्नमेंट का मतलब, लेट्स सपोज आपको मैं जॉब देता हूँ या किसी को कोई जॉब देता है और वो उधर जाके बेईमानी करे या 2 नंबरी करे, उसमें भी गवर्नमेंट का कसूर है? मतलब हर चीज में गवर्नमेंट का कसूर है? ये गलत काम पुराना शुरू हो गया, देर से शुरू है। यानी ये कंसेप्ट बन गया पाकिस्तान, ये आदत बन चुकी है कि अब जो भी नया लड़का जवान होता है तो वो यही सोचता है यार पैसे कहाँ से आएंगे। ठीक है, 2 नंबर तरीके से आए, एक नंबर स्पीड बढ़नी चाहिए पैसों की, ठीक है, और वो बढ़ती नहीं है। और इस सारे मामले में दुनिया में हमारा जो इमेज खराब होता है, जो हमारी एक रिस्पेक्ट कम होती है, जाहिर सी बात है, अगर हरकतें ऐसी होंगी, गलत काम होंगे, तो वो कैसे एक्सेप्ट करेंगे कि यार ये अच्छे बंदे हैं, ये अच्छे लोग हैं, वो हमें वीजा नहीं देंगे, कल को जो जिनको जरूरत है वो भी नहीं जा सकते वहाँ पे। ठीक हो गया। इनकी वजह से असल बंदों का हक भी मर चुका है। और आपको नहीं लगता कि अगर मतलब यही सिचुएशन चलती रही, पाकिस्तान के लिए मुश्किल होगी? क्योंकि अभी पाकिस्तान में तो जॉब्स है नहीं है, बेरोजगारी चल रही है। ऐसी सिचुएशन में सऊदीया या गल्फ कंट्रीज, जो इस्लामिक कंट्रीज है, वो भी हमारे ऊपर ऐसे बैन लगा देंगे या हमें नहीं आने देंगे, तो हम तो न यहाँ के न वहाँ के। ये फिर इससे भी ज्यादा खराब हो जाएगा माहौल, इससे भी ज्यादा खराब हो जाएगा। क्यों कि वो जो वापस आएंगे ना, उनको ज्यादा पैसों की आदत पड़ चुकी है। ये चीज है, यहाँ पे वो ये केले वगैरह ये लगा के वो 1000 रुपए से ऊपर नहीं जा सकते। ठीक है, फिर वो शाम को काम करने के बाद भी कुछ ना कुछ करने की कोशिश करेंगे, और वो कुछ ना कुछ क्या होगा, कुछ ना कुछ ये होगा कि किसी को लूट लिया, किसी को खा लिया, किसी को ठीक है मार दिया, किसी का कुछ भी कर लिया, यानी कि गलत। ठीक है। अच्छा, दूसरे कंट्रीज में, दूसरे कंट्रीज यानी इंडिया के लोग भी जाते हैं, वो उनके हवाले से बड़ा एक पॉजिटिव इमेज आता है कि भाई वो जाके वहाँ पे काम करते हैं, 2 नंबरी नहीं करते। कहीं ना कहीं कुछ लोग करते होंगे, लेकिन ओवरऑल बड़ा पॉजिटिव इमेज आता है। आपने चेक किया है कि इंडिया में एक आधार कार्ड बना हुआ है, अच्छा, जिसके ऊपर छोटे तबके से लेके बड़े तबके तक सबको राशन मिलता है, अच्छा, महाना। ठीक है, और ये पक्की बात है। ठीक है। अच्छा, दुनिया के दूसरे कंट्रीज में जाके वो अगर क्राइम नहीं करते, अपना जॉब पे फोकस करते हैं, उसकी ये रीजन है? ये रीजन है कि वो घर से ही वो मेहनत कश है। ठीक है, ठीक है जी। और वहाँ पे जाके इनको मेहनत का पता नहीं है। क्यों कि इधर कुछ सिस्टम ऐसा है कि वो कहते हैं कि आजाद, कि हमें इधर भी कोई पूछने वाला भी नहीं और उधर भी कोई ना पूछे। उधर वो नहीं, ये नहीं मानते। ठीक है, ये किसी को नहीं मानते। कोई अंग्रेज है, कोई अरबी है, कोई फलस्तीनी है, कोई श्रीलंकन है, कोई भी है, हम कहते हैं ये नहीं मानते ये पाकिस्तान है। ठीक है, ये लूट लो जितना हो सकता है, तो पता नहीं कल रहना है कि नहीं रहना, इनको ये है नहीं। तो ऐसे तो देखें, कल फिर अगर ऐसे ही हम करते रहे कि जो है लूट लो, जितना आता है कर लो, जेब में डाल लो, तो ऐसे तो कल को हमारे लिए मुश्किल होगी। ये मेरे भाई ये बड़े ज्यादा लोग इधर ये 20-25 बंदे खड़े हैं ना, ठीक है, ये 20-25 बंदों से पूछ लें ठीक कि है, इनकी किन किन की दिहाड़ी आज लगी है। ठीक है, ये दिहाड़ी लगने के बाद अब शाम को जो इनका माइंड बन चुका है ना कि यार मैं तो सारा दिन मेहनत करता रहा हूँ, पैसे तो पैसे मुझे मिले नहीं, थोड़े मिले हैं, मैं उकाड़े से आया हूँ, साहिवाल से आया हूँ, चीचवनी से आया हूँ, अब मैं ये सोचूं कि ऐसा कौन सा बंदा है जिसको मैं लूट लूं। ये चीज है। और ये आदत ये इन्होंने बड़ी सादा सी बात की है। दोस्तों, पाकिस्तानी कह रहे हैं जितना पाकिस्तान का एक्सपोर्ट नहीं, उससे ज़्यादा तो पाकिस्तान के एक्सपोर्ट से इनकम आती है। पाकिस्तान की पर मंथ 12 बिलियन
रेमिटेंसेस आते हैं उस पर पाकिस्तान चल रहा है। अगर यूएई, कतर जैसे देशों ने पाकिस्तानियों को निकाल दिया तो पाकिस्तान के बहुत बुरे हाल हो जाएंगे, क्योंकि पूरी दुनिया में तो पाकिस्तानियों को निकाल ही रहे, बाइकआउट का ट्रेंड भी, और लोग जलील करके निकाल रहे। अरबों ने, मतलब सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर जैसे मुल्कों ने ही पाकिस्तान का सहारा बने हुए है। अगर वहाँ पर भी जाकर पाकिस्तानी गंद फैलाएंगे तो वो भी क्या करेंगे? कितनी बार वार्निंग के बाद भी पाकिस्तानी सुधरते नहीं, फिर भी वैसा ही करते हैं। उन पाकिस्तानियों की वजह से उनके देश खराब हो रहा है। उनके देश में भी ये गंदी सड़ी चीज़ें लेके जाते हैं। अरबी देश जैसे सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर में कानून सख्त है, वो देश पूरी तरह अलग तरह से फंक्शन करते हैं, पर पाकिस्तानी ये भूल जाते हैं। और पाकिस्तान का स्पेशली लेबर कास्ट तबका जहाँ वहाँ जाकर पैसे भी वहाँ से कमाता है और प्रोपोगंडा भी करता है वीडियो बना के। कुछ दिनों पहले सऊदी अरेबिया में भारत ने हिंदू मंदिर बनाया, तो तब से तो पाकिस्तानी यूट्यूबर हाथ धो के पीछे पड़ गए कि अब यूएई मुस्लिम नहीं रहे, वो तो हिंदू हो गए। इस वजह से यूएई की गवर्नमेंट को तकलीफ होती है। ये तो कारण हुए, ऐसे बहुत से कारण है। चोरी करना, इनलीगल धंधे करना, ड्रग्स, इन सब जगह पर पाकिस्तानी पकड़े जाते और पाकिस्तानी सुधरने का नाम भी नहीं लेते और मुँह उठा के चले भी आते। इस हरकत की वजह से पाकिस्तान की इससे 21-22 सिटियों को यूएई ने बैन कर रखा है। फिर भी पाकिस्तानी बाज नहीं आते। पाकिस्तानी लोग ही पाकिस्तान को क्रिटिसाइज़ करें। पाकिस्तानी कह रहे हैं हम ठीक नहीं है, हम ठीक नहीं इसलिए हमारे हुक्मरान ठीक नहीं, क्योंकि हुक्मरान भी तो पब्लिक से ही आते हैं। ये सुनकर पाकिस्तानी लोग भी कह रहे हैं हाँ ठीक है, हाथों की उंगलियां जैसे सभी एक जैसे नहीं होती, वैसे ही सभी पाकिस्तानी चोर बदमाश नहीं होते। पर हम हिंदुस्तानियों को पता है पूरी की पूरी 25 करोड़ आवामें वैसी है, जाहिल, आतंकवादी और पागल। आज के लिए बस इतना है। अगर आप हमसे जुड़ा रहना चाहते कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद।